चैप्टर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो यहाँ पर भी इस पाठ में, इस चैप्टर में हम संविधान से संबंधित ही जानकारी लेने वाले हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, वन वर्ड होगा, या फिर आप कह सकते हैं मैच करने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या बता रहा है? संविधान का राजनीतिक दर्शन। जो संविधान है हमारा, उसका एक पॉलिटिकल व्यू जो है वो दिखाया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे संबंधित यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू। पहला, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? जो भारतीय संविधान है उसका मूल दर्शन, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? गांधीवाद, वैज्ञानिक समानवाद, उदारवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है, मूल उसका जो तत्व है, विचार है, वो क्या है? तो भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला है, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। तो जो भारत का संविधान है वो भारत को वर्णित करता है, भारत का वर्णन प्रस्तुत करता है। किस रूप में, किस तरीके से? एक अर्ध संघ, एक संघ, एक सहकारी संघ या राज्यों का संघ। तो संविधान जो है हमारे भारत को इनमें से किस रूप में वर्णित करता है? तो संविधान जो है हमारे भारत को राज्यों के संघ के रूप में यहाँ पर दिखाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि संघीय प्रणाली भी है। आप इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं, संघीय प्रणाली, जिसको पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो कैसी है? संशोधन प्रक्रिया, जैसा कि हम पिछले कई चैप्टर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो संशोधन है, संशोधन का मतलब क्या होता है? चीज़ें अपडेट करना। आम बात में, भाषा में बात करें हम तो अपडेट करना। कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, नियम है, कुछ भी है, अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग अब फिट नहीं बैठता है, उसमें कुछ अपडेट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें की जाती हैं, उसे संशोधन कहा जाता है। तो इस तरीके से जो संविधान भी है वो लचीला होता है, क्योंकि उसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है, वो एक कठोर संविधान नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो कैसी है? सरल, कठोर, बहुत कठोर या फिर सरल एवं कठोर? तो भारत की जो संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है वो कैसी है? वो है सरल भी है और कठोर भी है। बड़ी आसानी से इसमें संशोधन भी किए जाते हैं, लेकिन इतनी भी आसानी नहीं छोड़ी गई है कि कुछ भी हो, कोई भी बात हो उसको तुरंत के तुरंत अपडेट ही कर लिया जाए। तो सरल और कठोर वो दोनों है। अगला प्रश्न है, कानून का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर सरकार का स्वस्थ निश्चित होता है कहलाता है? तो यहाँ पर इस तरीके से हमसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सरकार हमारे कितना हेल्दी वे में हम सरकार चल रही है, वो चीज़ क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव के परिणाम, संविधान या फिर शपथ पत्र? तो जो इसका सही उत्तर है वो है संविधान। तो कानून का एक ऐसा दस्तावेज संविधान है जिसके बेसिस पर चलकर या उसको जानकर या जो देश के बारे में संविधान में लिखा बताया गया है उसके आधार पर देश जो है एक प्रॉपर वे में चलता है। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन बिल किसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाता है? तो संविधान संशोधन जो है वो कब किया जाता है? कोई तो स्वीकृति देता होगा, कोई तो हेड होगा जिसकी बात को मानकर ही या फिर वो अलाउ कर रहा है, तब जो है उसमें संविधान में संशोधन बिल पास होता है और संशोधन किया जाता है। तो वो कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति, जिसकी स्वीकृति के बाद संविधान संशोधन बिल पास होता है और फिर संविधान संशोधन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं वो। अगला है प्रश्न हमारे सामने, ट्रू फॉल्स। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 342 में है। क्या ये बात सही है या फिर गलत? तो ये बात बिल्कुल गलत है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य है। क्या ये सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में हमें कई बार पढ़ा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, यानी जो संशोधन है वो पहला संशोधन 1951 में हुआ। तो ये बात सही है या फिर गलत? तो ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका का संविधान लचीला है, सत्य है या फिर असत्य है?
तो ये बात बिल्कुल ही असत्य है। भारत का जो संविधान है वो विकसित एवं निर्मित है। सत्य है या फिर असत्य है? बिल्कुल सत्य है, वो विकसित भी है और निर्मित भी है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान, जो संशोधन की नज़र से देखा जाए तो मतलब जो संशोधन प्रक्रिया है जब होती है तो उसके आधार पर जो भारत का संविधान है वो किसका सम्मिश्रण है? तो वो लचीलेपन का और कठोरपन का सम्मिश्रण है, यानी वो लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो 368 अनुच्छेद में दी गई है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। संविधान एक कैसा दस्तावेज है? तो संविधान जो है एक कानूनी दस्तावेज है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है या फिर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, वो एक मौलिक अधिकार है। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो क्या है? तो वो एक मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। एक वाक्य में उत्तर देना है। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ होता है? सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार है। सार्वभौमिक अधिकार, मताधिकार, मताधिकार मतलब वोटिंग। तो बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों को वोटिंग का अधिकार। अगला, संविधान दर्शन का अर्थ क्या होता है? तो संविधान के दर्शन का जो सार है वो संविधान की प्रस्तावना है। व्यक्तिगत गरिमा का अर्थ क्या है? तो मानवीय जो क्षमता है, मानवीय विवेक है, मानवीय भावनाएं हैं, उसका सम्मान करना। तो व्यक्तिगत गरिमा क्या है? यानी कि लोगों की क्षमता, विवेक, भावनाओं का सम्मान। भारत जो है राज्य है कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसको हमने प्रस्तावना में कई बार पढ़ा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो भारत का संविधान है उसका निर्माण जो है वो किसने किया है? तो उसका निर्माण निर्वाचित सभा द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। यहाँ पर हमें कॉलम मैच करने वाले क्वेश्चन है। कॉलम ए, कॉलम बी। भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि हमने तो 1950 पढ़ा है, तो बारीकियां समझिए। भारतीय संविधान जो है वो बना है 26 नवंबर 1949 को, वो 50 में लागू हुआ है। अगला है, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ये किससे मैच कर रहा है? तो ये बात अनुच्छेद 74 में बताई गई है। दल बदल विधेयक जो है वो किससे जुड़ा है? 52वां संविधान संशोधन। आपातकाल की घोषणा किससे जुड़ी है? आपातकाल की घोषणा जो है वो जून 1975 की बात है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर राज्य से। लेटेस्टली जो है इसके रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बदली गई हैं, वो हमने देखी, पढ़ी, सुनी है। और जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित बातें हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो काफ़ी यूज़फुल हैं। संविधान से संबंधित जितने भी चैप्टर बहुत ही इजी हैं, अगर आप एक बार उन्हें अच्छे से समझ लें तो उससे संबंधित सारी चीज़ें जो है आपको फैक्ट जो है एक तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी पहले आपको सारी चीज़ें पहले
ढंग से समझनी बहुत ज़रूरी है। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को भी अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। फिर आप कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद अगर आपके पास फैक्ट है, आपने उनको याद कर रखा है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आपको रट्टे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल बेस्ड हम यूं ही लाते रहते हैं। इसके लिए आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको हेल्प कर रही है, चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको प्रिपरेशन जो है एग्जाम पर्पज से काफ़ी अच्छी तरीके से करवा रहा है, तो जरूर इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल